क्या लंदन में दिए अपने भाषण पर माफी मांगेंगे राहुल गांधी? क्या बीजेपी राहुल गांधी से माफी मंगवा लेगी, कामयाब होगी? क्या बीजेपी के बढ़ते विरोध के बीच झुकेंगे राहुल गांधी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भाजपा नेता संबित पात्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी को माफी तो मांगनी पड़ेगी, हम मंगवा कर रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा द्वारा लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है और माफी मांगने की मांग की जा रही है। इस बीच भाजपा नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का मीर जाफर बता डाला। संबित पात्रा ने राहुल को कहा कि शहजादे नवाब बनना चाहते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी होगी, वो हमेशा देश को बदनाम करते हैं, वो आज के समय के भारतीय राजनीति के मीर जाफर हैं, वो देश का अपमान करते हैं और विदेशी ताकतों को भारत के मामलों में दखल देने की मांग करते हैं। ये कांग्रेस और राहुल गांधी की साजिश है। राहुल गांधी संसद की कार्यवाही में कम शामिल होते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। भाजपा नेता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे, माफी तो उन्हें मांगनी पड़ेगी, हम मंगवा कर रहेंगे। राफेल केस में भी उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी और उन्हें संसद के पटल पर भी माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों को भारत आने और लोकतंत्र बचाने का निमंत्रण दिया है। मणिशंकर अय्यर और राहुल गांधी एक जैसा काम कर रहे हैं, दोनों देश को बदनाम कर रहे हैं। पात्रा ने तंज कसते हुए कहा कि आखिर शहजादा नवाब बनना चाहता है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा के हमले जारी हैं। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर संसद से सड़क तक भाजपा हमलावर है। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी बयान जारी कर राहुल गांधी पर निशाना साधा था और विदेश में दिए उनके बयान को लेकर माफी की मांग की थी। गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हुआ है और तब से ही भाजपा राहुल गांधी द्वारा भारत के लोकतंत्र के बारे में लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी मांगने की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अडानी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय जांच यानी जेपीसी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण पिछले सप्ताह लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित रही, अन्य कामकाज भी नहीं हो पाया। बीते कुछ दिनों से दोनों सदनों में इन मुद्दों पर हंगामा हुआ है और कोई कामकाज नहीं हो सका है। गौरतलब है कि हाल ही में लंदन में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारतीय लोकतंत्र के ढांचे पर बर्बर हमला हो रहा है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा था कि अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के लोकतांत्रिक हिस्से इस पर ध्यान देने में नाकाम रहे हैं। राहुल ने यह आरोप भी लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी की इन टिप्पणियों से देश में एक नया राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। भाजपा जहां उन पर विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने और विदेशी हस्तक्षेप की मांग करने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विदेशों में भारत की आंतरिक राजनीति का मुद्दा उठाने के कथित उदाहरण देते हुए सत्तारूढ़ पार्टी पर पलटवार कर रहे हैं, यानी ये मुद्दा थमने वाला नहीं है। इस सब के बीच में संबित पात्रा दावा कर रहे हैं कि माफी तो हम मंगवा कर रहेंगे। अब एक बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी इस मुद्दे पर आकर कुछ कहते हैं, माफी मांगते हैं या इस पर अपने पैर पीछे खींचते हैं तो इससे राहुल गांधी को लेकर जो विरोध हो रहा है वो खत्म होगा? राहुल गांधी क्या इस विरोध से फायदा ले रहे हैं या उनका नुकसान हो रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि विदेशी धरती पर भारत के बारे में कुछ भी कहना, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। राहुल गांधी इस पर कई बार सफाई देते दिखाई दिए हैं, लेकिन वो इसे जायज़ ठहराते हैं। उनके कई समर्थकों ने भी इस बात को जायज़ ठहराया है। खुद कपिल सिब्बल कह चुके हैं कि इस तरीके से कई नेता अपनी बात रखते रहे हैं और किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं होता। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।